So today we will start one new topic. Basically we will move on to the theorems. So today we will see superposition theorem. Superposition theorem. As the name itself, it is a theorem somewhat like positioning of something. Okay, it is a theorem which is shifting some of the positions. That can be English meaning for this, but technically if we are going, what do you mean by superposition theorem? So in this theorem we are replacing some of the sources with their internal resistance. Then we'll calculate the we will calculate the parameters, also the current across all the branches and all. So basically if any numerical is wait. So basically superposition theorem is, एक्सक्यूज मी सर जी सर आपने जो कल न्यूमेरिकल दिया था ना केसीएल का सर सभी के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो आप उसके एक बार ही आंसर डिस्कस कर लीजिए। Yes, sir. ओके, तो चलो अभी क्लास खत्म होने से पहले मैं उसका आंसर, मतलब क्लास जैसे ही अपना ये सुपरपोजिशन हो जाएगा उसके बाद मैं वोल्टेज की वैल्यू बता दूंगा आप लोगों को। अभी देख लो आप, V1 की वैल्यू है 24.92, V2 इज 3.78 और V3 इज -11.59। यस सर। ओके, लिख लो एक बार, सभी लोग लिख लो, जिस रफ में लिख लो। V1 इज इक्वल टू 24.92 वोल्ट, 24.92 वोल्ट, V2 is equal to 3.78 volt or V3 is equal to -11.59 volt. Now let's move on to the superposition theorem. So according to superposition theorem in a linear active bilateral network, so please ध्यान करो आप लोग, what is linear circuit, what is active circuit and what is a bilateral circuit, what is a linear network, what is a active network, what is a bilateral network, what do you mean by linear circuit? In which the सर जिसमें पैरामीटर्स कांस्टेंट और होते हैं। ओबे करते हैं ओम्स लॉ को। exactly. What do you mean by active circuit? There is at least sir one active element, voltage or current source, one active voltage. Right. And what do you mean by bilateral network, bilateral circuit? Sir, in which properties are independent every tax में same. वेरी गुड। सो ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये वहीं अप्लाई होगा जहां पर लीनियर, एक्टिव और बायलेटरल नेटवर्क होगा। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और जो चीजें केवीएल केसीएल से सॉल्व नहीं हो पाती, कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको अपन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क containing two or more than independent voltage or current source, if it is containing two or more than two independent voltage or current source, the current across any branch is the resultant sum of all the current produced by each and every source separately. मतलब जितने भी सोर्स सेपरेटली करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक जो रिजल्टेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट आई है और अलग अलग सोर्सेस अलग अलग करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, I1 I2 I3, तो उसका वो टोटल सम रहेगा। अब इसको कैसे करते हैं अपन लोग? इसको ऐसे करते हैं कि सुपरपोजिशन है, पोजीशन को चेंज करना रहेगा अपन को इसके अंदर। तो व्हेन वन सोर्स इज कंसीडर्ड एट ए टाइम,
अगर जैसे दो सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो उसमें एक सोर्स को एक बार कंसिडर करेंगे और जो दूसरा सोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जैसे अगर दो सोर्सेस हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, तो अगर अपन पहले टाइम में वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो जो करंट सोर्स है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है करंट सोर्स का, दैट इज इन्फिनाइट, मतलब उसको, उस सोर्स को अपन को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। फिर वापस से सर्किट कंप्लीट करेंगे। देन जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन को इंटरनली शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का, दैट इज 0। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को अपन को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा और करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे। मतलब करंट सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट को और वोल्टेज सोर्स जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल डेरिवेशन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन में यही चीज है कि अकॉर्डिंग टू, लिख लो आप डेफिनेशन, सभी लोग लिखो। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम in a linear active bilateral network containing, लिख रहे हो ना साथ में? आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? यस यस सर। यस Okay. सर। साथ साथ में लिखते चलना है ना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है। सो इन ए लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर देन टू, containing two or more than two independent. So what do you mean by independent voltage source and independent current source? जो फ्री रहे भैया ना, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। containing two or more than two independent voltage or current source, then comma, okay, the current across any branch is the resultant sum of all the currents produced by each and every source separately. अब क्या होता है कि एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करना होता है, एक बार में एक सोर्स को अपन लोग कंसीडर करते हैं और दूसरे सोर्स को उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। लिख लो इसको भी, वेयर वन सोर्स इज considered at a time and all the remaining ones will be replaced by their internal resistance. Okay, by their internal resistances. So as the internal resistance of ideal voltage source is 0, therefore it will be replaced by short circuit. देखो, आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, दिस इज ए वोल्टेज सोर्स B, okay, this will be replaced by short circuit. Short circuit means
condition of maximum current. शॉर्ट सर्किट मींस कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट. लिखा इतना सभी लोगों ने लिखा? स्लो लिखा यस है. सर. ओके. तो अभी ये तो वोल्टेज सोर्स का हो गया. ऑन द अदर हैंड द इंटरनल रेजिस्टेंस of ideal current source is infinite. That's why it will be replaced by open circuit. It will be replaced by open circuit. इसको भी बना लो. एक आइडियल करंट सोर्स अपन बनाते हैं. ये हो गया करंट सोर्स अपना, ideal current source. Okay, this will be replaced by open circuit. Open circuit means condition of minimum current. Condition of minimum current. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा अपना, this theorem is not applicable for dependent sources. जहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं वहां पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगा. हो गया इतना? हो गया. आगे बढ़े. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो थ्योरेटिकल हो गया. एक दो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन देख लेते हैं. इसका एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. तो Yes, बोलो ना sir. यार. Yes, sir. बोलो यार प्लीज यार. आगे बढ़ते हैं अपन. हैं बोलोगे नहीं? यस सर. नेक्स्ट. हाँ ठीक है. डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं. देखो, एक अगर आप लीनियर सोर्स, लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क ले लो. कंसीडर ए लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क. देखो अपन बनाते हैं एक. ये हो गया इसमें एक्टिव सोर्स R1 R2 R3, और दो सोर्स बनाना पड़ेगा अपन को, है ना, क्योंकि वो 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस. ये हो गया V1, दिस इज V2, R1 R2 R3, ये A और B. ओके, यहां से क्या जा रहा है अपना I1, इधर से जा रहा है अपना I2 और I3. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? कोई ट्राई करना चाहेगा? How we are gonna perform this superposition theorem? Anybody wants to try? पढ़ो ना, डेफिनेशन में पढ़ो ना. पहले एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करना है अपन को. तो यहाँ पर कितने सोर्सेस हैं? एक्टिव सोर्सेस कितने हैं यहाँ पर? 2 है सर. 2 हैं. 2. तो अपन एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे. अब दोनों कौन से अपने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हैं. और वोल्टेज सोर्स को क्या लिखवाया मैंने अभी? देखो वोल्टेज सोर्स को क्या लिखवाया मैंने? आइडियल वोल्टेज सोर्स को
दैट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। सर्किट। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, व्हेन वन सोर्स इज कंसीडर, वेयर लिखा है ना, वेयर वन सोर्स इज कंसीडर एट ए टाइम एंड ऑल द रिमेनिंग वंस विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सोर्स एक बार में कंसीडर करेंगे अपन। अब यहाँ पर आप देख लो, इसमें केस नंबर 1 में आप देखो, केस नंबर 1 में कंसीडर a source of V1 and replacing V2 by short circuit। तो आप बना लो, आप देखो ये V1 आपने कंसीडर किया, डायग्राम फिर से बनाना रहता है इसके अंदर। दिस इज रेजिस्टेंस हियर, और ये जो सेकंड वाला अपन ने उसको शॉर्ट कर दिया, सेकंड वाले को अपन ने शॉर्ट कर दिया, R1 R2 R3 सेकंड वाले को शॉर्ट कर दिया। सिंपल दिख रहा है? यस सर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लो, R1 R2 R3 सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दो आप मेरे को इसके अंदर, और करंट निकाल के बता दें आप। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पर R1 किसके साथ में, R2 किसके साथ में और R3 किसके साथ में। यहाँ पर लग रहा है मेरे को ऐसा कि यहाँ पर एक नोड बन रही है R2 और R3 के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल है और R1 सीरीज में लगा हुआ है। बताइए। यस सर। यस सर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? पैरेलल पैरेलल कैसे सॉल्व होते हैं रेजिस्टेंस? रेसिप्रोकल वाइज सर। ओके, R3 by R2 plus R3। ठीक है, और R1 को ऐड कर देंगे लास्ट में अपन को टोटल। यस सर। टोटल R तो मिल ही जाएगा ना अपन को। यस सर। आई निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? V upon R, net R। ठीक है, तो ये अपना केस नंबर 1 का निकल जाएगा, केस नंबर 1 का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा अपना? I1 निकल जाएगा। यस ठीक है, ओके। अब केस नंबर 2, कंसीडर ए सोर्स of V2 and replace V1 by short circuit। तो ये जो V1 है इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, ये अपना R1 R3 R2, और इसको अपन कंसीडर कर लेंगे। आप चाहो तो लूप भी लगा सकते हो इसके अंदर। ये V2 हो जाएगा, ये हो गया अपना R2 R3 R1। अब यहाँ पर R1 और R3 पैरेलल में हो गए, R2 सीरीज में हो गया। सेम वही प्रोसेस है, इससे I2 निकल जाएगा अपना, निकल जाएगा ना? यस अब फाइनल रिजल्ट अपन को करंट चाहिए था, तो करंट चाहिए तो अपन क्या कर लेंगे? टोटल I निकाल लेंगे, I1 प्लस I2। ये हो गया भाई आपका, खत्म हो गया खेल। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल है। मतलब जैसे अगर अपन यहाँ पर क्या I3 निकालना है अपन को, मतलब करंट अक्रॉस द ब्रांच अपन को निकालना रहता है, वो अपन को बताया जाएगा। जैसे ये A और B लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इन दोनों के अक्रॉस में अपन को जैसे करंट निकालना है अपन को, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो डेफिनेशन क्या है अपनी? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, द करंट अक्रॉस एनी ब्रांच, करंट अक्रॉस एनी ब्रांच। अब देखो एनी ब्रांच बोला है यहाँ पर, करंट अक्रॉस एनी ब्रांच, तो यहाँ पे देखो ए और बी ब्रांच हो गई अपनी। ये जो ए और बी, ये ए देखो और ये बी देखो, ये जो मेंशन करी है ब्रांच है, इसके अक्रॉस में अगर अपन को करंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए रिजल्टेंट sum of all the current producing by each and every source separately। that will be a resultant of sum of all the currents। देखो sum of all the currents produced by each and every source separately। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए भाई, कौन सा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है तो अपन को क्या करना है? अपन सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर।
तो सिर्फ सारे सोर्सेस को अपन रिप्लेस करते जाएंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, और एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और जितने भी उसके अंदर पैसिव एलिमेंट्स हैं उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के या लूप लगा के, या आप उसमें करंट क्या बोलते हैं, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, मतलब करंट डिवीजन रूल बेसिकली लगाते हैं। ठीक है, तो उससे लगाने के बाद अपन क्या करेंगे कि अक्रॉस दी ब्रांच अपन लोग करंट निकालते जाएंगे, अक्रॉस दी ब्रांच करंट निकालते जाएंगे। जैसे ये वाला इसके अक्रॉस में निकल जाएगा और इसके अक्रॉस में निकल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। एक न्यूमेरिकल लिखो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन। सर इसका फाइनल फ्रेंड्स के आंसर्स बता दीजिए, I1 और I2 का क्या क्या आएगा। किसका? ये ऊपर वाला सर, I1 और I2 क्या क्या आएगा। निकाल लिए हैं सर, लेकिन आप कंफर्म कर दीजिए। इसमें I1 I2 I3 तीनों निकालने रहेंगे अपन को। अभी देखो, ये तो एक सिंपल में डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था। अभी कंफर्म करेंगे अपन आंसर इस न्यूमेरिकल का। ये तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर करना है अपन को। यहाँ पर अपन ने देखो V2 को शॉर्ट करा है यहाँ पर, और यहाँ पर V1 को शॉर्ट किया हुआ है। तो ये चीज मैं बता रहा था आपको कि V1 और V2 को कैसे शॉर्ट करने के बाद जो पैसिव एलिमेंट्स हैं उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या लूप लगा के अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, उसको I1 I2 को अभी निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अभी वेरिएबल्स के फॉर्म में ही आएगा। वो सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, वो सिंपल फिजिक्स हो जाएगा वहां पर। अभी आप न्यूमेरिकल में देखो, उसको अपन लोग अभी सेम, बिल्कुल सेम इसी की तरह एक न्यूमेरिकल बना देते हैं। जैसे एक अपन ने वैल्यूज के साथ में, ये था अपना सर्किट, यही सर्किट था अपना ऊपर वाला। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना इसमें? हाँ, यही था। अब ए और बी के अक्रॉस में अपन को करंट निकालना है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द ब्रांच ए बी बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। आई ए बी निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। 8 वोल्ट, 15 ohms, 9 ohms, 11 ohms, 4 वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर थोड़ा स्क्रीन दिखा दीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया। अरे इंटरनेट चला गया था हमारे यहाँ पर यार, इंटरनेट चला गया था। न्यूमेरिकल नोट डाउन करा था तुम लोगों ने? यस सर। एक मिनट, वापस से मैं लेके आता हूँ। ठीक, वही मैं सोचू तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। मैं 2-3 बार आवाज लगाई, फिर देखा तो नेट नहीं आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में से वो मैसेज आने लगा था कि यू आर मतलब रीजॉइन करें। Okay, so we have to find the current across this branch A and B.
मतलब 9 ohms के अक्रॉस में निकालना है भाई अपन को करंट। बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, अब एकदम सिंपल तरीके से इसको अपन करेंगे, सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। केस 1, कंसीडर ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 8 वोल्ट। भाई 8 वोल्ट को अपन कंसीडर कर रहे हैं और जो 4 वोल्ट है उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से। सबसे नीचे हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे। सो केस नंबर 1, कंसीडर ए वोल्टेज सोर्स ऑफ, लिखना है इसको साथ में लिख लो यार प्लीज। कंसीडर ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 8 volt and replacing this 4 volt by its internal resistance. So that is what? That is short circuit. That is short circuit. तो एक सर्किट डायग्राम बनाओ वापस से। ये अपन कौन सी बैटरी कंसीडर कर रहे हैं? 8 वोल्ट वाली। और ये 4 वोल्ट को अपन ने शॉर्ट कर दिया है। किसी का माइक चालू है, कुछ बोलना चाह रहा है क्या? दिस इज 8 वोल्ट, 15 ohms, 9 ohms A और B, और ये 11 ohms, और ये शॉर्ट हो गया, ये खत्म हो गया इसका खेल। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालो। करंट निकालने के लिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालने अपन, सिंपल पड़ेगा। R इक्विवेलेंट हाँ कितना आ रहा है? सर 64.5 हैं? 64.5 आ रहा है सर। 0.64 आ रहा है। 20 आ रहा है सर। 19.95 19.95 निकालते हैं अपन, निकालते कोई 60-70 वाले। एक मिनट भाई शांति बरतो थोड़ा सा। 90 आ रहा है अप्रॉक्स। ओके, और फिर करंट कितना निकला अपना? उसके अक्रॉस में करंट कितना? 0.40 यस सर। बिल्कुल। फिर 9 ohms के अक्रॉस में अपन को निकालना है करंट। 9 ohms के अक्रॉस में निकालना है फिर करंट। आर इक्विवेलेंट से तो आपने टोटल करंट निकाल लिया होगा, पहला वाला आई डैश निकाल लिया होगा तुम लोगों ने। चलो, लेकिन 9 ohms के अक्रॉस में कितना आ रहा है? 0.58 सर 0.64 आ रहा है। यस सर 0.64। Yes, sir, 0.641. नहीं तो तुम लोगों ने 0.641 आ रहा है तो तुम भाई जो तुमने कॉम्बिनेशन रखा होगा वो करंट का डायरेक्शन उल्टा रखा होगा फिर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट अपोजिट में रखा होगा। अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट भी बना देना चाहिए मुझे। रुको एक मिनट, इधर से जैसे अपना आई जा रहा है, तो ये अपना आई डैश में डिवाइड हो रहा है। आई डैश अक्रॉस 9 ohms, आई डैश अक्रॉस 9 ohms। पेज चेंज कर दूं? देखो भाई, जो आर इक्विवेलेंट है अपना वो है, देखो 15 प्लस 9 पैरेलल में 11, सही है? यस सर। 15 plus 9 into 11 divided by 9 plus 11. So this will be equal to 19.95 by using calculator. यस सर, दिस इज R equivalent. अब उसके बाद अपन यहाँ पे I dash निकाल लेते हैं अपना, जो अपन ने I dash वहां पे मार्क किया था। So I dash will be equal to what? 8 divided by 19.95 by using calculator. It is coming 0.40 ampere. Right now 9 ohms के क्रॉस में ये जो आई डैश है वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू आई आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, आई आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। दिस इज नथिंग बट दिस इज द करंट डिवीजन रूल। करंट कैसे डिवाइड हो रहा है भाई, उस हिसाब से देखना है अपन को यहाँ पर। तो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो अपन कौन से यहाँ पे देखो आपने पैरेलल में जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वो वाली चीजें अपन कंसीडर करेंगे ना। यहाँ पर करंट कहाँ पर डिवाइड हो रहा है? दो वोल्टेज सोर्स में डिवाइड, दो रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है भाई, 11 और 9 में। तो ये कितना आ जाएगा? आई डैश 9 ohms के क्रॉस में कितना आ जाएगा? आई आर वन, ये तो आई लिख दिया अपन ने 0.40,
देखें अब 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 9, ये बात आ रही समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सर, आ रही है। आ गई ना? तो अब इसको आप देख लो, ये हो गया आई डैश अक्रॉस 9 ohms विल बी इक्वल टू 0.22 एम्पियर्स। ये अपना एक आंसर हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केस नंबर 1 हो गया ये अपना। यहीं पे एक लाइन में खींच देता हूं और केस सेकंड। केस सेकंड में अपन को क्या करना है? कंसीडर ए वोल्टेज सोर्स। अब कौन सा लेंगे भाई अपन यहाँ पर? वोल्टेज सोर्स ऑफ 4 वोल्ट and replacing 8 volt by its internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो इसको, तो ये हो गया अपना शॉर्ट 15, 9, 11 और ये 4। दिस इज 15 ohms, 11, 9 ohms। 9 ohms के क्रॉस में निकालना हमेशा याद रखें ना, जो ए बी जो पॉइंट दिया है उसके सर आवाज नहीं आ रहा आपका सर।
हेलो कैसे
हेलो हेलो, ये आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस यस सर। यस सर। यार अब यहाँ पे क्या नेट, ये एमएस टीम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार है ना साइन आउट हुए जा रहा हूँ मैं उसके अंदर से। अब ये इसमें मेरे ख्याल से कुछ बग्स वग्स एरर वेरर आ गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, इसको देखना पड़ेगा। तो अपन क्या करें अभी? हेलो, आप लोगों यस को सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? देखो अटेंडेंस तो मैं अभी मोबाइल से ओपन कर देता हूँ।